बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। यकीनन आप रूस यूक्रेन से मुतल्लिक कोई अपडेट जाना चाहेंगे, कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा अपडेट्स मेरे पास है। सदर पुतिन की ने एक नई धमकी दी है, उस हवाले से आपको बता रहे हैं। दुनिया को नतायज, जी हाँ, हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, जो दुनिया नतायज भुगतेगी उससे मुतल्लिक बताया है। गंदम का क्या हाल होने जा रहा है दुनिया में, रोटी को भी तरसेगी, ब्रेड को भी तरसेगी, ये सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन रात को DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुबैना तौर पर एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनआर्म्ड था, जिससे मुतल्लिक उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान के इलाके मियाँ चन्नू में आके वो गिरा है। और उसके बाद सोशल मीडिया में कोहराम मच गया जी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमाल काम कर दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुपरसोनिक मिसाइल गिरा दिया इंडिया का। 26 फरवरी याद आ गई, अभिनंदन याद आ गया, और एक बार फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल काम कर दिया। हालांकि मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था, लाइव कवर कर रहा था। किसी जगह पर भी DGISPR जनरल बाबर साहब ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको इंटरसेप्ट करते हुए गिराया है नीचे। कुछ भी ऐसा नहीं किया। असल स्टोरी क्या है और ये किस साख्त का था, ये सुपरसोनिक था तो ये कौन सा था, और भारत के लिए कितना अहम तस्वुर किया जाता है। इंटेंशनली भेजा है, गलती से हुआ है, क्या हुआ है, इतना मैं आपको बता दूं, कोई नहीं गिराया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, कोई नहीं गिराया। फजूल में ऐसे क्यों, वो डिटेल्स क्या है, मैंने बोला मेरी आपको बिल्कुल टोन ही मुख्तलिफ नजर आएगी। अच्छा, हकीकत है, सच बोले, इस पर कोई प्रॉब्लम को बताया भाई, हमारे कंधों पर ऐसी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसी बड़ी चीज़ें हैं हमारे पास। अभिनंदन वाला केस है, 26 फरवरी के इनके जहाज़ गिराना हमारे पास है, इनका चॉपर गिराना हमारे पास है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इनके टैंक और जहाज़ जगह जगह एक निशानी के तौर पर हर जगह पे लगे हुए हैं। हमें क्या मामला है, कुलभूषण यादव हमारे पास है, हम कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, हर लिहाज से हम सुपरमेसी में, हर लिहाज से डंडा मारे हाथ में। तो हम झूठ क्यों बोले जी? वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया का था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं आपको असल चीज़ बताऊंगा, साथ आपको दीगर रशिया से मुतालिक अपडेट बतानी है। तो तमाम की तमाम एक एक करके आपके सामने रख लेता हूँ। हमेशा की रिक्वेस्ट ये कि चैनल अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। रेफरेंसेस के साथ बात होती है, तो इसलिए मेरी तसल्ली है कि मैं आपको किसी जगह पर भी जवाब दूँ। कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। उस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक स्टार्ट होने का आर्टिकल, एक चीज़ भारतीय हदूद से दाखिल हुई, और पाकिस्तान की एयरफोर्स की इसमें सिर्फ कामयाबी ये थी, सिर्फ नहीं कि वो पाकिस्तान की हदूद को इस हद तक देख रहे हैं, बल्कि हदूद से बाहर भी देख रहे हैं, इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं जी। उसमें महाजन बेस है सूरतगढ़, इंडिया के अंदर, वहाँ से एक आर्टिकल उतरा, और इस आर्टिकल ने 9 मार्च को, जी हाँ 2022, 2 दिन पहले जी 6:50 पर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। मियाँ चन्नू का जो एक इलाका है जी, पाकिस्तान का पंजाब का जी, और लाहौर से तकरीबन 2.5 घंटे का फासला है जी। और इसका फ्लाइट पाथ, इस ऑब्जेक्ट का हमें ख़तरा था और हमने इसको शुरू से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कहा ये बड़ा नुकसान हो सकता था। 124 किलोमीटर अंदर आया, ये उन्होंने बताया, और टोटल 6 मिनट 46 सेकेंड टोटल इंडिया से उड़ता हुआ पाकिस्तान का टोटल फासला इसका 6 मिनट और 46 सेकंड था, और 3 मिनट 24 सेकंड ये पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहा है, ठीक है। और इस पे तारिक ज़िया साहब एयर वाइस मार्शल थे, उन्होंने इसकी ब्रीफिंग भी दी। फिर पता चला कि ये एक अनआर्म्ड सुपरसोनिक मिसाइल है। तो अब आपको बताता हूँ, ये अनआर्म्ड सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल है, जी हाँ, जो इस वक्त इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है। किसको? वियतनाम को और इंडोनेशिया को। यह आपने ज़हन के अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी पाकिस्तान के सोशल मीडिया देखा, मैं इंडिया की तरफ घुसा। जब मैं उधर घुसा तो सांप सूंघा हुआ जी, सांप सूंघा हुआ है। इतनी बेइज्जती और शर्म इंडिया का मीडिया और सोशल मीडिया इसको समझ रहा है अपने लिए, ये काफ़ी है। DGISPR से पूछा था कि क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको गिराया? उन्होंने कहा नहीं गिराया, ये खुद ही नीचे गिर गया, और एक दीवार के पास गिरा मलबा था। ये तस्वीरें आप देख लें, क्योंकि मैं ब्राह्मोस कह रहा हूँ, तो ये सारे आप तस्वीरें साथ साथ देखें ना। ब्राह्मोस के
की साख्त क्या है और इसकी साख्त क्या है, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, ये ऐसा है। तो हम इसके लिए बगले बजाएं क्यों भाई? एयरफोर्स ने किया ही नहीं। 40,000 फीट की बुलंदी पे था, 3 गुना आवाज से ज्यादा तेज ये चल सकता है। इसको तो आम तौर पर इसको रडार्स भी नहीं ट्रैक कर सकते। आम खास इसको रडार या इसको दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो DGISPR ने की, जिसको किसी ने भी रिकॉर्ड किया, उन्हें कहा हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा सवाल है, ये कोई प्रैक्टिस हो सकती है, उन्होंने की होगी तो ये गलती से इधर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो इसके अंदर मटेरियल और इसको आर्म्ड करके तो नहीं चलाएंगे ना टेस्ट करने के लिए। उन्हें कहा इंडिया को थोड़ा मजीद, मेरा ख्याल है, अपने सुपरसोनिक मिसाइल पर काम करने की ज़रूरत है। बस इतनी सी बात है जी। पाकिस्तान ने नहीं गिराया, ये आया और ये टपक के नीचे गिर गया। किसी जगह पे टारगेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक रेडियस क्रिएट किया, ये रेडियस भी आप देख लें। तो सच्ची बात ये जो नहीं किया, हमने नहीं किया भाई। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है बताने के लिए। तो फजूल में आप 26 फरवरी के साथ इसको अटैच ना करें। हाँ, वजह है ये फिक्र का मकाम है, ये परेशानी का मकाम है, ये फतह के डंके बजाने का नहीं है। 23 मार्च, जी हाँ, सिर्फ 12 दिन रह गए। 23 मार्च 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में होंगे, मोहम्मद बिन सलमान समेत। यौम पाकिस्तान है। उससे पहले ये अगर जानबूझ के किया है तो ये बहुत बड़ी जुर्रत है, ये बहुत बड़ी भारत की जुर्रत है। इस पैराए पे देखें इसको, और अगर गलती से हुआ तो फिर वो DGISPR की बात से मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा सवाल या निशान है। जनरल बाबर के मुताबिक इंडिया को थोड़ा मजीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हर लिहाज से। और हाँ, अपनी किसी वीडियो में मेरे सोशल मीडिया ने कि मेरे दोस्त थे, मैं सबको देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि दुनिया को कितना बड़ा खतरा था इससे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडियन टेक्नोलॉजी की इस चीज़ के ऊपर, जो हवा में जो जहाज थे, जो फ्लाइट्स मूव कर रही थी एयर स्पेस के अंदर, वो सब की सब खतरे में डाली। हमें इस तरह के दुनिया इसको नोट करिए, किया क्या है इंडिया ने। अगर जान के किया तो क्या किया, और बेवकूफ़ी किया तो लानत है ऐसी टेक्नोलॉजी पे। वाकई इसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को इस पैराए पे लें, इस एक्टिविटी को इस पैराए पे लें। फौरन करें हम जीत गए, हम नहीं जीते भाई। कोई हमारी एयरफोर्स, हमारे DG खुद कह रहे हैं हमने नहीं की, हमने इसको नहीं गिराया, ये खुद ही आके गिरा है। हम सच बोलते हैं तो आप दुनिया को सच बताएं, सिंपल सी बात है। फौज ने जब गिराया था बताया गिराया, फौज ने कहा था आपको अपने टाइम पे जवाब देंगे, जवाब दिया, टाइम पे जवाब दिया। जब नहीं गिराया तो नहीं गिराया भाई, ये चीज थी। अब आज दूसरी खबरों पे जी, प्यूटन क्या कह रहे हैं जी। प्यूटन वॉन्स वेस्ट रशिया विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तुम्हारी पाबंदियों के बाद हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिस तरह की तुम पाबंदियां हमारे ऊपर लगा रहे हो। तो प्यूटन को अपनी पाबंदियों का कोई भी असर नहीं हो रहा। और जी जरा मजे की खबरें सुन ले जी। टर्किश प्रेसिडेंट से रजब तैयब जो बाइडन साहब की गुफ्तगू हो गई जी, और उन्होंने कंसर्न शो किया है और थैंक यू कहा है कि आप इस मामले के अंदर बीच में पड़े हैं। और उस मौके पर मेरा ख्याल है तुर्की ने बताया होगा जनाब S-400 की, जैसे जो आपने हमारे पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं 3.5 बिलियन की जी, वो पाबंदियाँ जो लगाई हुई हैं, और आपका जो हालात हैं जिस बिना पर जो आपने हमारे पे पाबंदी लगाई है, अब हमें थैंक यू करें और मदद के लिए रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ यूक्रेन और रशिया के दरमियान को किसी किस्म का तस्फिया करा दें। बहरहाल इस वक्त फुल मिन्नतों के ऊपर हैं। जो बाइडन की जो गुफ्तगू हुई है वो ये हो गई। मजीद जी सुन ले जी, रशिया अनाउंस अ बैन ऑन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, यानी किसी भी अनाज की एक्सपोर्ट के ऊपर रशिया ने पाबंदी लगा दी है कि दुनिया में किसी जगह पे भी एक्सपोर्ट नहीं होगी। जो भी अनाज है वो मुल्क के स्टोर रूम के अंदर रहेगा बदतरीन हालात के लिए। ये मैं आपको AFP बता रही है, वो भी मैं आपको कंफर्म बता दूँ जी। अच्छा जी, और रशिया प्यूटन सेज फर्दर सैंक्शंस ऑन हिज कंट्री कुड शार्पली इंक्रीज ग्लोबल फूड प्राइस। मैंने कहा जो हमारे पे पाबंदी लगाई तो अब ज़रा जहन के अंदर रखना, पूरी दुनिया में फूड प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। तो मैंने कहा ना अभी उन पाबंदियों का रिप्लाई भी देना है। अभी तो आपको पेट्रोल और LNG कह रहे हैं ना,
अभी रूस की गंदम पे लोग कौन कौन से ममालिक निसार कर दें, वो बड़ा ज़बरदस्त देखने वाला। तो इस वक्त पोजीशन ये चल रही है। ये अब तक की अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।